जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे और इसके 3 जो लेक्चर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल LKG एकेडमी पर ही आपको मिल जाएंगे। आप देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और पढ़ाई को अच्छा आधार बना सकते हो। तो चलो समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंसेस क्या होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हम समझ गए थे, हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा, राइट। अब हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रकार कितने हैं। तो देखो, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। तो यहाँ क्या कह रहा है, द्विउत्तल, यानी ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होंगे। तो इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, उत्तल हैं। ऐसा लेंस क्या कहलाएगा, द्विउत्तल लेंस। इसे कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। फिर आ जाओ अवतलोत्तल लेंस। तो इसका एक पृष्ठ क्या होगा, अवतल होगा और एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा। तो इसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। फिर है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल, एक होगा समतल, एक होगा उत्तल, यानी एक पृष्ठ इसका समतल होगा और एक पृष्ठ इसका ये उत्तल हो जाएगा, राइट। इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं अवतल लेंस के प्रकार, यानी कॉनकेव लेंस। तो ये होता है एक उभयावतल या द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो द्विअवतल का मतलब हुआ कि दोनों जो उसके पृष्ठ होंगे वो अवतल होंगे। तो अवतल का मतलब होता है अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें देखो दोनों में अंदर की ओर है। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव लेंस या बाई कॉन्वेकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। अगला होता है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो एक होगा अवतल और एक होगा उत्तल, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अगला है समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो एक होगा प्लेन और एक होगा अवतल। जब एक पृष्ठ प्लेन और एक पृष्ठ कैसा होगा, अवतल, तो क्या कहलाएगा, समतलावतल लेंस। अब समझते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, यानी डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। देखो दोस्तों, हम समझते हैं ये एक हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस का वो बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएं, मतलब बिना डाइवर्ट हुए। जैसे ये क्या है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्रैक्टेड हो गई, यानी इसमें कोई विचलन नहीं हुआ। अब यहाँ क्या होगा, इसके दो पृष्ठ हैं, एक ये प्रथम पृष्ठ, तो इसकी वजह से प्रथम फोकस बनेगा। ये द्वितीय पृष्ठ, इसकी वजह से द्वितीय फोकस बनेगा। इसकी वजह से प्रथम वक्रता त्रिज्या, इसकी वजह से द्वितीय वक्रता त्रिज्या बनेगी। अब यहाँ पर होगा प्रथम ध्रुव P1 और यहाँ होगा द्वितीय ध्रुव P2। अब इन सबको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, राइट। तो प्रकाशिक केंद्र समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए। देखो, इसका वक्रता केंद्र, पहले वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा, अगर इसे गोल करोगे तो ये इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ होगा। दूसरे वाले का इधर की तरफ होगा, R2। वक्रता त्रिज्या समझ गए। मुख्य अक्ष भी समझ गए। द्वारक, यहाँ से एक तो ये द्वारक हो गया, दूसरा ये द्वारक हो गया, ओके। अब समझते हैं दोस्तों फोकस क्या होते हैं। उत्तल के दो फोकस होंगे, अवतल के भी दो फोकस होंगे। दोनों को कैसे समझोगे, एग्जैक्टली समझो। देखो, उत्तल लेंस में आ जाओ, पहले समझते हैं। देखो, ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो यह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। अब आ जाओ द्वितीय फोकस की बात करते हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर उस बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो यहाँ तक प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल का समझ गए। अब अवतल पर आ जाओ। तो अवतल में क्या होगा, देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं तो इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब आ जाओ द्वितीय फोकस की बात करते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब पीछे की तरफ खींचोगे तो ऐसा फील होगा कि यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जहाँ से जाती हुई प्रतीत हो इस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस समझ गए। अब समझते हैं फोकस दूरी। तो यह है प्रकाशिक केंद्र से F1 तक की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f1, और प्रकाशिक केंद्र द्वितीय फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी, F2। प्रथम फोकस से लेकर द्वितीय फोकस तक का ये जो बीच का तल है इसे फोकस तल कहते हैं। अब आ जाओ किस में समझते हैं, अवतल लेंस में। तो देखो अवतल लेंस का पृष्ठ ये है। तो प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की द्वितीय फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी, F2, और प्रथम फोकस तक की दूरी क्या हो जाएगी, F1। अब यहाँ से यहाँ तक का जो तल हुआ इसे फोकस तल कहते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति समझते हैं। कन्वर्जिंग ऑफ एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस। तो जो उत्तल लेंस होता है यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारी प्रकृति होती है। अभिसारी मतलब एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, मतलब अपसारी प्रकृति होती है, राइट। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों के प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम की मदद से अब हम समझेंगे प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम। सबसे पहले समझते हैं प्रथम नियम को। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सदैव द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम है। द्वितीय नियम समझते हैं। देखो दोस्तों, द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रथम फोकस से जाने वाली या प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आ जाओ तृतीय नियम समझते हैं। तृतीय नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उनमें कोई विचलन नहीं होता है, राइट। अब होता तो है, ये तो मालूम है कि माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, लेकिन यहाँ पतले लेंस होते हैं तो यहाँ ऐसा विचलन होता है नगण्य के बराबर। इसको ऐसे समझो जैसे एक ट्राली गेहूं में से एक दाना गिर जाए, राइट। लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेस। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सबसे पहले सीखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पे स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस बात को थोड़ा देखो दोस्तों, हमने लिया एक पहले उत्तल लेंस बना लिया, ये उत्तल लेंस ले लिया, वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पे। अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो एक दूसरे के समांतर आई प्रकाश की किरणें, जो एक दूसरे के समांतर आएंगी वो सदैव द्वितीय फोकस पर जाकर मिलती हैं, राइट। तो द्वितीय फोकस पर जाकर मिल गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, द्वितीय फोकस पर।
अब ये प्रतिबिंब बना कैसा? ये प्रतिबिंब तो वाकई में बना है, तो वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब ही कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वस्तु से कैसा बना है? वस्तु तो अनंत पे बहुत बड़ी है ना, प्रतिबिंब तो बहुत छोटा बना है। तो क्या लिखोगे? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होती है या प्राप्त होता है। अब समझो, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो, यहाँ से यहाँ तक f और f ले लिया तो पूरा यहाँ तक हो गया 2f और अनंत इधर हो गया। तो यहाँ पर वस्तु रखी है AB, यहाँ से पहले प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर आएगी वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दोनों का मिलना कहाँ हुआ? A डैश पे, अर्थात A डैश B डैश वस्तु AB का क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब वाकई में बना है तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा? तो पहले तो ये देखो कि 2f और 2f के बीच में बनेगा, राइट। तो लिखना कैसे है कि अनंत तथा 2f के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच में प्राप्त होता है। जब वस्तु 2f पर स्थित हो, ये यहाँ से यहाँ तक f, उतनी दूरी और इधर ले लो तो 2f हो जाएगा। जब वस्तु 2f पर स्थित है तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये कहाँ से जाएगी? द्वितीय फोकस से, एक प्रकाशिक केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? जाके A डैश B डैश पे, यानी 2f पे बन गया जाके प्रतिबिंब। तो फिर से ये वास्तविक है, उल्टा है, तो क्या लिखोगे? 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस की दूसरी ओर 2f पर प्राप्त होता है। जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो, f1 और 2f1 के बीच स्थित हो वस्तु, मान लो AB है, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो द्वितीय फोकस से चली गई, एक वक्रता प्रकाशिक केंद्र से गई तो बिना विचलित हुए सीधे चली गई। दोनों कहाँ मिले? A डैश पे। A डैश B डैश क्या बन गया? AB का प्रतिबिंब बन गया। ये भी कैसा है? वास्तविक है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बना है, राइट। कहाँ बना है जाके? तो F2 और अनंत के बीच में बना जाके, तो यही बात लिख देनी है कि 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व 2f1 और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। अब देखो, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित हो, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित हो तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो द्वितीय फोकस से चली गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गई तो बिना विचलित हुए सीधे चली गई। तो कहाँ मिलेगी जाके? अनंत पर। लेकिन प्रतिबिंब तो वास्तविक ही बनेगा, तो वास्तविक है तो उल्टा है, तो यहाँ वास्तविक, उल्टा और अनंत पर बनता है। तो यही बात लिख देनी है कि प्रथम फोकस f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। अब समझते हैं, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, प्रथम फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये द्वितीय फोकस से चली गई, इसको पीछे की तरफ खींच ले गए। एक प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से गई तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, तो इसको भी पीछे खींचा तो यहाँ पर मिला आके। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? A डैश B डैश, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश। ये तो आपने बनाया ना, ये तो पीछे खींच के ज़बरदस्ती बनाया गया, तो आभास कराया गया, तो आभासी होगा। तो कैसा होगा? सीधा होगा। और वस्तु से कैसा बना है? बड़ा बना है। कहाँ बना है? तो f1 तथा अनंत के बीच बना है। तो यही बात लिख देनी कि प्रथम फोकस f1 पर प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा व प्रतिबिंब की ओर ही अनंत तथा प्रथम फोकस f1 के बीच बनता है। अब चलते हैं आगे। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो क्या होगा? तो देखो, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के कैसे आती हैं? समांतर। एक दूसरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल में क्या होगा? द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, तो द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतीत कराया ना,
तो बना तो नहीं वास्तविक, तो ये आभासी हो गया। आभासी है तो सीधा है। और वस्तु बड़ी है बहुत, प्रतिबिंब तो बहुत छोटा है बिंदु जैसा, तो क्या लिख दोगे कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के, ये अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो यहाँ पर वस्तु ये रखी है, सॉरी, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच एक वस्तु रखी। यहाँ से प्रकाश की किरण कैसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी कहाँ से गई, प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधे निकल गई। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना नहीं है, ये आपने बनाया है, आभास कराया है, तो आभासी होगा तो सीधा होगा, लेकिन वस्तु से तो अभी भी छोटा है, तो यही बात लिख देनी है कि अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस F2 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में प्राप्त होता है। अब समझते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। तो देखो दोस्तों, ये लेंस ले लिया। अब वही बात है कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है ये आपको देखना है। अब यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो माइनस दूरी हो जाएगी, राइट। मुख्य अक्ष के ऊपर जाओगे तो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे आओगे तो माइनस, इसके इधर जाओगे तो प्लस। वही वाला हाल है जो पहले दर्पण में बता चुके हैं। कहानी बस ध्यान देना है कि इसमें प्रकाशिक केंद्र से दूरियां नापते हैं अगर पतला लेंस होगा तो, राइट। और हाई स्कूल में सब पतले ही लेंसों के आधार पर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इंटर में जब जाओगे तब मोटे लेंस, पतले लेंस अलग अलग पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है लेंस के लिए यूवीएफ में क्या संबंध है, रिलेशन यूवीएफ फॉर लेंसेज। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ प्लस था, लेंस में यहाँ माइनस हो गया। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो वही बात, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो दर्पण में यहाँ माइनस था, लेंस में यहाँ प्लस हो गया v/u, राइट। अब समझते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। तो देखो, फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने की क्षमता को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, मतलब लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए लेंस की क्षमता क्या है, तो सीधे बता दो, फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P बराबर 1/f होता है अगर ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में है, सॉरी अगर मीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में लोगे तो यहाँ 100 ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100/f, f सेंटीमीटर में हो। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डायप्टर ध्यान रखना। अब देखो, लेंसों के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो अगर बहुत सारे लेंसेस आपने ले रखे हैं तो उनकी जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो सबकी पावर अलग अलग क्या कर लो, निकाल लो, फिर जोड़ दो, तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, टोटल सम के इक्वल आ जाएगा। तो P1 + P2 + P3 डैश Pn ले लो, सबको जोड़ोगे तो टोटल P आ जाएगा। अब समझते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉनकेव लेंस एंड ग्लास प्लेट। तो देखो, स्पर्श करके, बाई टचिंग, छू के पता लगा सकते हो। अगर छू के देखा, अगर किनारों पर पतला और बीच में मोटा लगा, तुरंत समझ लो कॉन्वेक्स है। बीच में पतला लगे, किनारों पर मोटा लगे, समझ लो कॉनकेव है। और हर जगह बराबर लगे, तुरंत समझ लो समतल है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। प्रतिबिंब को देखकर, बाई सीइंग द इमेज। अब जैसे तुमने क्या किया, किसी अक्षर पे तुमने कोई लेंस रखा और लेंस को ऊपर उठाओ, अगर लेंस को ऊपर उठाओ और अक्षर बड़े दिखने लगे तो समझ लेना उत्तल है। और अगर तुमने अक्षरों के ऊपर लेंस रखा और लेंस को ऊपर उठाया और अक्षर छोटे दिखने लगे, समझ लेना अवतल है, राइट। और अगर तुमने अक्षरों पर लेंस रखा और ऊपर उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समझ लेना ये समतल प्लेट है। अब समझते हैं लेंसों के उपयोग, यूजेस ऑफ लेंसेस। तो घड़ी साज, जो घड़ी बनाने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, मतलब जैसे दूरदर्शी हो गया, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया,
राइट, जैसे कि फोटोग्राफिक कैमरे हो गए, इन सब में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण में, अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव की आंख में बाई कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर मानव को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। अब अगला चैप्टर अगले दिन अगले लेक्चर में निपटाएंगे। तो अगर यहाँ तक आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप और किस तरीके का वीडियो चाहते हैं। जय हिंद,